अच्छा, इसमें ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करना है? इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे ये देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका मतलब है कि अब हम इस 9 को भी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 3 स्क्वायर जो होता है वो होता है 9, ठीक है। तो जहाँ पे 9 है वहाँ पे हम 3 स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्योंकि हमें पता है इंडिसेस के लॉ की वजह से कि ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये जो 4 - 3x है ये इसके साथ भी पावर है और इसकी भी पावर है। तो ये 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है, तो हम इसको 1 रहने देते हैं और नीचे वाले को इसके साथ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 2 4 इज़ 8, 8 - 6x इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 3x इंटू 1 3x कर देते हैं। अब ये चीज़ जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x - 8 + 6x इज इक्वल टू 3। 3 रेज़ टू पावर 1, जिसकी पावर कुछ ना लिखा हो 1 होती है। 3 को 3 से कट कर देंगे, x - 8 + 6x इज इक्वल टू 1। तो x + 6 क्या हो गया 7x, और 1 + 8 क्या हो गया 9x 9। एक सेकेंड, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गई, जो मैं सोच रही थी कन्फ्यूजन मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ये 3 के ऊपर 3x है, ये देखो ये वाला मैंने यहाँ पे भूल गई थी। इसी तरह यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। तो 3x + 6x हो गया 9x, और 1 + 8 हो गया 9, क्योंकि ये देखो 1 इधर है, ये -8 जो है इधर चला जाएगा, तो +8 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1। इसको हमने किस तरह से किया, इसको हम देखते हैं। x हमारा यहाँ 1 होगा। सबसे पहले हमने देखा 3 स्क्वायर 9 होता है, हमने 9 की जगह 3 स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद फिर हमने 3x मल्टीप्लाई बाय 1/3 2 4 - 3x कर दिया। 1 के ऊपर हमने 1, क्योंकि 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इज़ 1, तो 1 आ गया। नीचे हमने 3² और 4 - 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 3 8 - 6x बन गया। और 3 रेज़ टू पावर 3x को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 रेज़ टू पावर 3x बन गया, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 8 - 6x। फिर हमने इस वैल्यूज़ को ऊपर लेकर गए और फिर हमने सिंपली माइनस करके सिंपल इंडिसेस के साथ, रूल्स के साथ अपनाया, और हमारा आंसर ठीक आ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इसको आंसर में नहीं लिखा। तो इसको आंसर में लिखने के लिए सबसे पहले देखो बॉड मैथ्स रूल हमें क्या कहता है। हमारे पास ये चीज़ तो है नहीं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, ठीक है। तो 0.03 इंटू 0.28, 0.03 इंटू 0.28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। कभी भी जब इस तरह का नंबर हो ना जिसमें डेसिमल प्लेसेस आ रहे हो, तो हम इसको सिंपली क्या करते हैं, 28 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसके टोटल डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें 2 हैं डेसिमल प्लेसेस, और इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। टोटल कितने हुए, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, 4800.0, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इतने 0.03 इंटू 0.08 का आंसर तो आ गया। अब क्या ज़रूरी है, ऑपरेटर, ये ओ से ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एडिशन पहले ज़रूरी है। ऑब्वियसली पहले ऑपरेटर होगा, तो ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.04 इंटू 0.04।
0.04 इंटू 0.04, 4 इज़ 16, और फिर टोटल क्योंकि डेसिमल प्लेसेस 2 हैं और 2 हैं तो टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया 0.0016 प्लस 0.0084। अब इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 1 0 10 1 0.0, यानी आंसर क्या आ रहा है 0.01। सो इसका आंसर आ रहा है 0.01, पर उसने हमें कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि यहाँ से हम डेसिमल प्लेस 2 स्टेप्स आगे लेके जा रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 1 इंटू 10⁻²। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 243 है। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ना हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर को अंदर दोनों चीज़ों के साथ। 243⁻³ डॉट y⁻10 मल्टीप्लाई बाय पावर की पावर जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 5 1 इज़ 5, 5 2 इज़ 10, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया y 2 इंटू 3 यानी कि y 6। अभी हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, सही है। अब 243 है रेज़्ड टू पावर 3⁵5। अब हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किस तरह से रेज़्ड टू पावर 5 आ रही है। अब हमने ना मेन मकसद क्या है, हम लोग का मेन मकसद ये है कि हमने इस 5 को कैंसिल करना होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा हम डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो कोई भी वैल्यू है हमेशा ऐसी होती है कि कोई नंबर होता है उसकी पावर 5 होती है, जिससे फिर हम लोग जैसे यहाँ पे इस केस में 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमने देखना है कि ये रेज़्ड टू पावर 5 क्या है जो कि 243 के इक्वल आता है। अब हमें ना ये हमें चीज़ प्रैक्टिस से पता चल जाएगी कि हमें पता चल गया 2⁻⁵ जो हमें सही तो हमें याद है कि 32 होता है, यानी ये तो हो नहीं सकता, इससे बड़ा चाहिए। ठीक है, अब 3⁻5 है और 4⁻5 है। अगर मैं 4⁻5 की बात करूँ ना तो वो बनता है 1024, तो 3⁻5 जो है वो बनता है 243। यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, पर ये हमेशा 3⁻5 ही होता है। सो 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3/5, तो ये 5 5 से कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या रह गया 3⁻3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y6, तो 3⁻3 इज़ 27, y6, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्या किया था इसमें हमने, सबसे पहले हमने अंदर मल्टीप्लाई किया और इसी तरह कैंसिल आउट हो गई पावर्स, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से किया, इसकी पावर इस तरह बनाई कि डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बी में ये उसने कहा है द नंबर 1.46 इंटू 10⁻102 इज़ रिटन एज एन ऑर्डिनरी नंबर। अब आपने इसको बताना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं जो कि डिजिट 7 के बाद आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए 1.467 के बाद 0 0 0 0 0 0 कब तक चलेंगे, 102 टाइम्स, 102 टाइम्स ये ज़ीरोज़ चलेंगे। ठीक है, पर उसने कहा है नंबर 7 के बाद, पर हमारे पास ये और ये इन तीनों पे डेसिमल जंप करेगा, उसके बाद से हमने काउंट करना चाहिए, यानी इस तरह होना चाहिए। तो अब वो कह रहा है कि ये जो ये ज़ीरोज़ यूज़ हुए हैं तो उसके बाद उसके अलावा कितने हैं, उसने कहा इसको ऑर्डिनरी नंबर में करना है, रिटन एज ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी नंबर इसी तरह होगा कि हम उसको 1467 करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 राइट शिफ्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ है 3 ज़ीरोज़ लेस हो गए, तो टोटल 102 थे, 102 में से 3 माइनस कर दो तो 0 से तो कुछ भी नहीं, 0 से इधर 10 चला गया, 10 से इधर 9 हो गया और इधर 12 हो गया, 12 माइनस 3 इज़ 9 और 9 नीचे आ गया 99। इसका मतलब है 99 ज़ीरोज़ जो हैं वो 1467 के बाद आएंगे, 7 के बाद 1467 डॉट के बाद 99 ज़ीरोज़ आएंगे। पर अगर वो हमें कहता है डायरेक्ट कि 4 के बाद कितने आएंगे, 4, तो 4 के बाद कितने ज़ीरोज़ आएंगे,
ऑब्वियसली 102 आएंगे अगर ये भी 0 ज़ीरोज़ होते। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उसने कहा है 4AB 5 4। तो अच्छा, आपने यहाँ पर इस 4 को इस 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 256 कर दिया, ठीक है। इस 4 को आपने b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, b को आपने 20 कर दिया। a का क्या कसूर है? a को नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 4 आना चाहिए था। ये आपका क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 4 आना था। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है 2p 1/3 = 6। अब इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? इस p को सिंगल करना चाहिए, यानी सब्जेक्ट बनाना चाहिए। 6 / 2 p 1/3 = 3। इतना तो सही है ना? p 1/3 = 3। अब हमें इंडिसेस का रूल पता है कि अगर हमने एक पावर को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है इक्वेशन की दूसरी तरफ पे, तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी p का 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो 3³ बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? p = 27। ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये भी नहीं आपने क्वेश्चन किया हुआ, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये सिंपली इसी तरह क्वेश्चन है कि आपने इसमें 10⁻p को कॉमन लेना है और 2.1 और 2.1 को ऐड करना है, और ये आपके पास यहाँ पे 10 रह जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके साथ, बस सिंपली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये बस इतना सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने ऊपर करवाया है, पर मैं करा देती हूँ दोबारा। देखो, इसको हम इसके साथ और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁻3 2⁻3। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब है क्या चीज़ होगी जो कि उसकी पावर 3 हो, जो कि 243 के बराबर हो। दैट मीन्स कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हमें ये पता, ये तो हमें याद भी होना चाहिए कि 7⁻3 is 243। तो 7⁻3 लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें ये याद है कि 7⁻3 is 343, 7³ बेसिकली। ठीक है। इंटू x 9 × 2/3। तो ये 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो हमारे पास क्या हो गया, 7² मल्टीप्लाई बाय x, 3 × 2 is 6, और 7² क्या होता है, 49x 6। ठीक हो गया। यहाँ पे आंसर लिख लेना फाइनल। मैं अभी लिख नहीं रही, बट समझ आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये इसमें भी वही बेवकूफ़ी जो ऊपर की भी है। 3 को यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दिया 64, 3 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया 6 कर दिया, पर 3 को यहाँ x के साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? x 64 x³ 6y। और ये क्या किया है, ये भी गलत। मैं बताती हूँ ये क्यों गलत। 25 = 125k। एक चीज़ तो हमें पता है कि ये 5² होता है 25, और हमें ये भी पता है कि 5³ होता है 125। तो साथ में 3 के साथ k आ गया, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। अब क्योंकि सिंगल पावर्स है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 2 = 3k, 2/3 = k। तो k आंसर क्या है, 2/3। आपने 1/3 क्यों लिखा है? और ये देखो, इसको सिंप्लीफाई किसने करना था, q को q से कैंसिल करना था। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आंसर आना था 2p²/t। और आपका आंसर वैलिड नहीं माना जाता, गलत माना जाता है अगर वो सिंप्लीफाइड ना हो। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क। अच्छा, 256x 256, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम। ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं। इनको मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। 256 3⁸ इंटू x, 256 मल्टीप्लाई बाई 3⁸।
ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि कोई ऐसी पावर होगी जिसकी पावर 8 होगी जो कि 256 इक्वल होगा। अब एक चीज़ सोचो, ये तो हमें याद भी होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 8 इज़ 256, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 8 इज़ 256, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, ठीक है। ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 3। अब इसको देखते हैं। अब इसको हमने सिंपली कैंसिल आउट करना है। 256 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं वो है 32, 8 1 ज़र 8, 8 32 इज़ 256, तो x2 है वो हो गया 32 इंटू 3, और 32 इंटू 3 इज़ 96, सो 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8, 8x 96, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे देखना है, लुक एट दिस। अब इसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सबसे बेहतर तरीका देखो, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे नज़र आता है ना, इसका क्या मतलब है 1/2, ऐसा ही है ना, इसका मतलब है 1/2, तो अगर वो इसका मतलब क्या हुआ 1/3, ठीक हो गया। तो आप क्या करोगे अब इसमें, इस केस में क्या करोगे, आप इसको रीराइट करो, 1/3 कर दो, इसको रीराइट करो 1/6 कर दो, सही हो गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, y 2/3 इज इक्वल टू x 1/6, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो यहाँ y है, यानी सब्जेक्ट जो है वो फ्री होगा, सब्जेक्ट के पास कोई पावर नहीं होनी चाहिए, तो हम इस पावर को इधर भेज देंगे। जब हम इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू x 1/6 तो होगा, साथ में 3/2 हो जाएगा, पावर उधर जाके रेसिप्रोकेट हो जाती है इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके। तो ये बेसिकली अब क्या हो रहा है, 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 से, सो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो y इज इक्वल टू x 1/4, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अब उसने हमसे क्वेश्चन जो कहा है ना, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है उसने y इज इक्वल टू √n(x). अब ये √n जो है इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको देखो, y इज इक्वल टू 4x, तो ये जो n है ये 4 हो गया, n इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक हो गया। यहाँ इस क्वेश्चन में उसने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखा हुआ आपने है ये, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल 1 मार्क का था क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ पे कोई मार्क नहीं मिलने वाला, ये इधर जाएगा 2.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। ये मैं नहीं कह रही कि मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं चेक कर रही, ये तो मार्किंग स्कीम कह रही है जो इतना स्ट्रिक्ट है उसका, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन और आपने उसमें आंसर सही नहीं लिखा तो उसमें आपको मार्क नहीं ना मिलेगा। अच्छा, इसमें आपने क्या बेवकूफ़ी किया है, ये देखो ज़रा, 3 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 81। अच्छा, बिकॉज यू नो दैट 3 रेज़ टू पावर 4 इज़ 81, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 3 रेज़ टू पावर समथिंग, मोस्ट प्रॉबली यहाँ पर होगा 4, पता है क्यों अब मुझे कैसे पता, अब आप सोचोगे कि इसको कैसे पता है कि यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 4 है या एनीथिंग, तो इस केस में हम देख लेंगे कि क्योंकि यहाँ पे सारे 3 हैं, ठीक है, हमें पता है 3 रेज़ टू पावर 3 इज़ 27, 3 रेज़ टू पावर 5 अगर हम लोग ट्राई करते हैं वो हमें पता है, अभी हमने ऊपर भी देखा है वैसे 3 रेज़ टू पावर 5 इज़ 243, तो 3 रेज़ टू पावर 4 ही है जो कि 81 है, पर आप इसको चेक भी कर सकते हो, किस तरह से चेक कर सकते हो, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो पता ना 27 है, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गई 81, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है 81, सिंपल, इस तरह भी पता चल रहा है, पर ये इस तरह से होगा, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक एक नंबर रह गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x क्या हो गया, 4 + 2 x = 6। और आपने क्या किया है, पता नहीं क्या किया है, यहाँ पर आंसर ये निकाल के भी पता नहीं उसका क्या बुरा हाल किया है। x = 6 क्यों किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। आपने ये x = 81 क्यों किया है, इसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही। और आपको इसमें एक मार्क भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पहले वर्किंग में आपने ये चीज़ शो करवानी थी कि 3⁴ बन गया वो, और आपने 3⁴ कहीं नहीं दिखाया। अच्छा, अब ये जो ये बी पार्ट है, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ वरना वो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसको किस तरह से करेंगे, x - 1/3 है, यहाँ पे 32 x - 2 है, ठीक है। अब क्योंकि वो -1/3 है, अब ये चीज़ जो है हम इसको नीचे ले जाते हैं, 1/, सही है, 32/x², बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये जो x है, क्योंकि अब अगर हम लोग इसको देखें तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये x² जो है ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² = x 1/3 = 32। तो अब मैं इस चीज़, इस पावर को ऊपर लेकर जाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा, x² - 1/3 = 32। ये वैसे तो अब देखो, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस एलसीएम ले लेंगे। ये देखो, 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 6 - 1/3, या मैं इसको 5/3 भी कह सकती हूँ डायरेक्टली। अब मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूँगी इक्वेशन के, तो क्या हो जाएगा, 32 3/5। अब 5 आ गया, 5 आ गया। 5 का मतलब है जब भी किसी नंबर के साथ कोई फ्रैक्शन आए तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको कोई ऐसी वो चीज़ के साथ उसकी कोई पावर ऐसी होगी जो 5 होगी और वो 32 के बराबर होगी, एंड वी नो ऑलरेडी दैट एग्जिस्ट, वो हमारे है 2। तो हम क्या कर देंगे, 32 को लिखेंगे 2⁵, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, x = 2⁵ और x = 8। तो ये हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ये किस तरह से किया, दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास था x⁻³ -1/3 = 32x - 2, 1/3 कर दिया, x² जो है ऊपर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जब वो x² इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो x यहाँ पे चला गया, ये x² हो गया, ये x 1/3 हो गया। मैंने 1/3 को ऊपर ले गई, जब मैं ऊपर ले गई ना तो वो उसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, एलसीएम नहीं, 5/3 आ गया। 32 जो था उसको मैंने 2/5 बना दिया, क्योंकि मैंने 5/3 को इस साइड में भेज दिया था, तो वो डिनोमिनेटर में 5 था, तो उसने किसी 5 से ही मल्टीप्लाई होना था, ठीक है। और फिर फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है जो आपको नहीं समझ आ रही थी, तो अब इंशाल्लाह अब आपको समझ आ चुकी होगी। ये देखो, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x⁻⁴ हो जाएगा, 8 - 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ भेज दें और इस वैल्यू को हम यहाँ भेज दें तो दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, 8 4/3 डिवाइडेड बाय x⁻⁴, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इस 3 आ गया ना, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ फ्रैक्शन पावर आ गई है, तो डिनोमिनेटर कुछ ऐसा होगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो रहा होगा, और हमें पता है 2⁻³ जो है वो आंसर आ सकता है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा,
ये हमारे पास 4 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 ओवर x रेज़ टू पावर 4। 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ 16, 16 ओवर x4। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 16 ओवर x4। सही है, आई होप ये समझ आ गई हो। ठीक हो गया, उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया। बाकी मेरे ख्याल से ठीक है। सही है, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया और जहाँ जहाँ मिस्टेक्स थी वो मैंने मिस्टेक्स भी बता दी हैं। आई होप ये समझ आ गया हो सारा का सारा।